हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रज्ञा ज्योतिष संस्थान के दर्शकों को नमस्कार। आज हम मार्गशीर्ष मास की पवित्र एकादशी, जिसका कि नाम उत्पत्ति एकादशी है, इसके व्रत विधान और महात्म्य का वर्णन करेंगे। इस एकादशी के दिन वैतरणी व्रत भी किया जाता है। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को अगर आप चाहें तो वैतरणी व्रत भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम अभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी का ही वर्णन कर रहे हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि आपने ये श्रेष्ठ व्रत और एकादशी को ही क्यों अधिक पवित्र माना? भगवान श्री कृष्ण बोले, पहले सतयुग में मुर नाम का दानव था। हे अर्जुन, बहुत बड़ा अद्भुत तथा सब देवों को भय पहुँचाने वाला ये असुर था, जिसने इंद्र को भी जीत लिया था। हे पांडव, उस उग्र दानव ने आदित्य, विश्व, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि आदि को भी पराजित करके अपने अधीन कर लिया। अपने सारे वृत्तांत को इंद्र ने भगवान शंकर से निवेदन किया कि महाराज, हम लोग स्वर्ग से भ्रष्ट होकर इस पृथ्वी में विचरण कर रहे हैं, इसलिए आप कोई श्रेष्ठ उपाय देवताओं पर कृपा करके बतलाइए कि अब देवगण क्या करें। ईश्वर बोले कि हे देवराज, तुम वहाँ जाओ जहाँ विष्णु भगवान विराजते हैं, क्योंकि वे दुखितों की रक्षा करने वाले तथा शरणागत वत्सल हैं। महामती देवराज शंकर के इन वचनों को सुनकर सब देवों को साथ लेकर पहुँचे, भगवान से विनती करने लगे, हे धनंजय, विष्णु भगवान के पास पहुंचकर जहाँ पर कि भगवान विष्णु सो रहे थे, जगदीश भगवान को जल के अंदर सोता हुआ देखकर हाथ जोड़कर इस स्तोत्र से स्तुति करने लगा कि हे देव, देव वंदित देवेश, आपको नमस्कार है। हे दैत्यारे, हे पुंडरीकाक्ष, हे मधुसूदन, आप मेरी रक्षा कीजिए। दैत्यों से डरते हुए ये देव मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। तुम करने और जगत के कराने वाले हो, इसलिए हे जगन्नाथ, हम आपकी शरण में हैं। आप सब लोगों की माता और जगत के पिता हो। आप ही स्थिति, उत्पत्ति तथा संहार करने वाले हो। आप ही देवताओं के सहायक तथा शांति करने वाले हो। और हे प्रभु, आप ही पृथ्वी और आकाश हो तथा विश्व के उपकारक हो। आप ही त्रिलोकी के रक्षा करने वाले ब्रह्मा और महेश्वर हो। आप ही रवि, चंद्र, अग्नि, हव्य, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, ऋत्विक और जप हो। यजमान, यज्ञ और फल भोक्ता भी आप ईश्वर ही हैं। इस चराचर जगत में तुमसे रहित कुछ भी नहीं है। हे भगवान, हे देव देवेश, आप शरणागत वत्सल हैं। हे महायोगिन, रक्षा कीजिए, देवगणों की रक्षा कीजिए। आप डरे हुओं के रक्षक एवं उपाय बनिए। हे प्रभु, दानवों से सब देवताओं को जीत लिया और स्वर्ग से भी निकाल दिया है। हे जगन्नाथ, ये सब देवस्थान भ्रष्ट होकर इस पृथ्वी में विचरण कर रहे हैं,
ऐसे इंद्र के वचनों को सुनकर, उसके दीन भाव को देखकर विष्णु भगवान बोले कि वह कौन सा दैत्य है जिसने सारे देवताओं को जीत लिया। उसका नाम, धाम, शक्ति और आश्रय क्या है? हे इंद्र, ये सब तुम कथन करो और निर्भय होकर करो। इंद्र बोले कि हे देव देवेश, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान, नाड़ीजंग नाम का एक अत्युग्र दैत्य ब्रह्मा के वंश में देवों को दुख देने वाला पहले उत्पन्न हुआ था। उसका अति विख्यात पुत्र मुर नाम का महासुर अब उत्पन्न हुआ है। उसकी बड़ी विशाल चंद्रवती नाम की नगरी है, उसमें वह निवास करता है। स्वर्ग में सब देवताओं को निकालकर उसने सब जगह अपना अधिकार कर लिया है और उस दुष्ट आत्मा ने इस प्रकार सारे जगत को अपने अधीन बना लिया। इंद्र, अग्नि, यम, वायु, यश, सोम, निरत और वरुण आदि के स्थानों में स्वयं शासन कर रहा है एवं वह त्रिभुवन तापकारी सूर्य भी स्वयं होकर तपता है। मेघ भी वही है, देवताओं के लिए अजय है। उस दानव का हे विष्णु आप वध कीजिए और देवताओं को जय दीजिए। इंद्र के इन दीन वचनों को सुनकर क्रोधाकुल भगवान ने कहा कि हे देवेंद्र, मैं उस महाबली तुम्हारे शत्रु को स्वयं ही मारूंगा। आप चंद्रवती नगरी में मेरे साथ सब मिलकर चलो। भगवान के इस प्रकार कहने पर सारे देवता भगवान को आगे करके चल दिए। उस दैत्य ने देवताओं को देखकर बड़ी गर्जना की और उसके साथ असंख्यात सहस्त्र दिव्यास्त्र शस्त्रधारी अन्य दानवों ने भी गर्जना की। बाहुबली असुरों से आहत होने वाले देवता उस संग्राम को छोड़कर दसों दिशाओं में भागने लगे। अनेक प्रकार के शस्त्रधारी दानव उस संग्राम में अंदर देवों के भाग जाने पर भी भगवान को उपस्थित देखकर, उनको अकेला देखकर उन पर दौड़ पड़े। शंख चक्र गदाधारी भगवान ने अपनी ओर भागते हुए असुरों को देखकर अपने सर्पों की तरह भिन्न बनाते काल तुल्य बाणों से उनका वध कर दिया। इस प्रकार जब सैकड़ों दानव आहत होकर मर गए, तब वह राक्षस असुर खड़ा होकर अकेला ही वीर दानव भगवान से बार बार युद्ध करने लगा। उस दानव के तेज से भगवान के छोड़े हुए सब आयुध उस पर ऐसे मालूम होते थे जैसे फूल बरस रहे हों। वह दानव यूँ जब शस्त्रास्त्रों से जीता न जा सका, तब क्रोध में आकर भगवान उससे बाहु युद्ध करने लगे। दिव्य 1000 वर्ष पर्यंत बाहु युद्ध करने पर भी वह राक्षस मरा नहीं और भगवान को थकान महसूस हुई। वे बद्रिकाश्रम में चले गए। वहाँ महायोगी जगदीश हेमवती नाम की परम सुंदर गुहा में सोने के वास्ते प्रविष्ट हुए। हे अर्जुन, वह गुहा 12 योजन चौड़ी थी और उसके एक ही द्वार था। वहाँ पर मैं उस समय भयभीत होकर सो गया। हे अर्जुन, यद्यपि मैं उस युद्ध से श्रांत हो गया था, पर तो भी वह दानव मेरे पीछे पड़कर उस गुहा में मुझे मारने के लिए आ ही पहुँचा। वहाँ मुझे सोता हुआ देखकर वह विचार करने लगा कि दानवों को नष्ट करने वाले हरि को मार ही डालूँ। ऐसा उस दुर्बुद्धि के विचार को जानकर मेरे अंग से एक महाप्रभावशाली कन्या उत्पन्न हुई। हे अर्जुन, वह देवी नाना प्रकार के दिव्य आयुधों से युक्त समुपस्थित हुई थी। उसको उस बड़े दानव ने देखा। उसने उससे युद्ध की याचना की। उसने दानव से नित्य युद्ध किया, जिससे वह वीर को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह दानव ये कहता हुआ कि किसने इस भयंकर स्त्री को वज्र गिराने वाली पैदा किया है, युद्ध करता रहा। उस महादेवी ने बड़ी शीघ्रता से उस बलि दानव के सब शस्त्रों को काटकर तुरंत ही उसको रथहीन कर दिया। वह महाबली केवल अपने महाभुजाओं से ही जब मारने दौड़ा, तब उस देवी ने उसे छाती में ठोक कर
बाढ़ से गिरा दिया। फिर भी वह उस कन्या को मारने के विचार से उठा, पर उस दिव्य देवी ने उसे आता हुआ देखकर क्रोध से उसका सिर काट दिया। फौरन ही पृथ्वी पर वो सिर गिरा। वह तेज भूमि में देदीप्यमान होने लगा। कटा सिर दैत्यराज यमराज के घर भेज दिया। से सब शत्रु डर के मारे पाताल में प्रवेश कर गए। भगवान की निद्रा भंग हुई और उन्होंने आगे असुर को मरा हुआ देखा। जगतपति भगवान ने अपने सम्मुख हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाली उस प्रसन्न सुखी मुखी कन्या को देखकर कहा, किसने इस दुष्ट आत्मा राक्षस को मारा है, जिससे सब देवता, गंधर्व, इंद्र और मरुदगण, नाग और लोकपाल पराजित हो चुके थे, और जिससे डरकर तथा थककर इस गुहा में मैंने प्रवेश किया था। किसने ये मुझे भागे हुए पर करुणा की है, जो मुझे बचाया। कन्या ने कहा कि हे प्रभु, आपके अंश से उत्पन्न होकर मैंने इस दानव का वध किया है। आपको सोता हुआ देखकर उस त्रिलोक्य कंटक राक्षस ने आपके मारने का विचार जो अचानक किया, उसको जानकर ही मैंने उसका वध कर दिया। आज उस दुष्ट के मर जाने पर सब देवता निर्भय कर दिए गए हैं। महाराज, मैं आप ही की सब शत्रुओं को मारने वाली महाशक्ति हूँ। त्रिलोक्य की रक्षा करने के लिए उस दुष्ट एवं भयंकर राक्षस को मार दिया। उसे मरा हुआ जानकर हे प्रभु, आपको कैसे आश्चर्य हुआ, यह कथन कीजिए। श्री भगवान बोले कि हे निष्पापे, उस दानव को मार देने से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आज देवताओं के घर बड़ा आनंद मंगल हुआ है। हे देवी, तीनों लोकों में जो तुमने आनंद किया है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे सुब्रते, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें देव दुर्लभ वर को भी दे दूँगा, इसमें संदेह मत करो। कन्या ने भगवान से कहा, महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि आप मुझको वर देना ही चाहते हैं, तो यह वर दीजिए कि यदि मेरा कोई उपवास एकादशी को करे, तो वह चाहे महापापी हो, उसके पास, आपके पास उसको मुक्ति मिल जाए। उपवास में जो पुण्य हो, उसका आधा नक्त में भोजन करने वाले को मिले, उसका आधा एक भुक्त करने वाले को पुण्य मिले। जो हमारे दिन में भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय होकर व्रत करता है, वह जितेंद्रिय प्रवासी कल्प कोटि शत पर्यंत अनेक भोगों को भोगता हुआ वैष्णव लोक को प्राप्त हो। महाराज, आपके प्रसाद से यह वर मुझे मिल जाए। जो मनुष्य उपवास करे, एक नक्त व्रत और एक भुक्त एकादशी का नियम करे, उसको आपकी कृपा से धर्म, धन की प्राप्ति और लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ उसको मुक्ति भी प्राप्त हो, यही मैं वर मांगती हूँ। श्री भगवान बोले कि हे कल्याणी, जो तुम कहती हो वैसा ही सत्य होगा। जो मेरे और तेरे भक्त इस लोक में हैं, वे तीनों लोगों में विख्यात होकर मेरे निकट रहने का आनंद भोगेंगे। मेरी पराशक्ति आपके एकादशी के दिन उत्पन्न होने के कारण तुम्हारा नाम एकादशी ही होगा। मैं सब पापों को दग्ध करके अव्यय पद को प्रयाण करूँगा। तृतीया, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी और विशेषकर एकादशी, ये तिथियाँ भगवान ने कहा मुझे बहुत प्यारी हैं। सब तीर्थों से अधिक पुण्य और सब दानों से अधिक फल प्राप्त होता है। सब व्रतों से यह अधिक है, इसे तुम सत्य समझो। इस प्रकार भगवान वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस समय एकादशी तिथि बड़ी हष्ट तुष्ट हुई। हे अर्जुन, जो लोग इस एकादशी को करेंगे, उनके शत्रुओं का नाश करके भगवान उन्हें परम गति प्रदान करेंगे। और भी जो दूसरे मनुष्य इस एकादशी के महाव्रत को करेंगे, उनके सब विघ्नों का नाश करके समस्त सिद्धियाँ उनको प्राप्त होंगी। हे अर्जुन,
इस प्रकार इस एकादशी की उत्पत्ति का वर्णन है। यही एकादशी नित्य सब पापों का क्षय करने वाली है और सब पापों की मिटाने वाली है। यह एक ही बड़े भारी पुण्य प्रदान करने वाली है। सब लोगों में यह सर्वसिद्धि करी तिथि के नाम से एकादशी प्रसिद्ध है, चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, इसका कोई भेद ना करे। इसलिए हे अर्जुन, दोनों एकादशियां ही मनुष्य को करनी चाहिए। द्वादशी तिथि तुल्य नहीं है, एक ही है। व्रत करने वाले को अंतर न करना चाहिए। यह है द्वादशी का तात्पर्य यहाँ पर एकादशी से ही है। दोनों पक्षों में यह सब तिथि एक ही होती है। जो इनका व्रत करते हैं वे उस स्थान की ओर चले जाते हैं जहाँ की गरुड़ध्वज भगवान स्वयं निवास करते हैं। वे मनुष्य लोक में धन्य हैं जो विष्णु भक्ति में लगे हुए हैं। जो इस एकादशी के इस पवित्र महात्म्य को सदा पढ़ेंगे तो उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं। जो मनुष्य दिन रात विष्णु भक्ति में परायण होकर भगवान के भक्त के मुख से वर्णन की हुई इस मांगलिक कथा को सुनता है, वह कोटि कुल के साथ विष्णु लोक में उस कीर्ति को पाता है। एकादशी महात्म्य के कथा के चतुर्थांश को भी मनुष्य सुनता है। उसके सुनने से ब्रह्म हत्यादि सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। हे अर्जुन, विष्णु धर्म के समान धर्म और एकादशी के समान कोई उत्तम व्रत संसार में नहीं है। यह गीतार्थ में मालूम होता है। यह मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी महात्म्य संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।